गुड इवनिंग CFA फॉर सेम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताया था एक्सेल डेटा टाइप क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा कुछ ऐसा एक्सप्लेन किया था कि भाई जो एक्सेल का जो सेल होता है उसमें जो डेटा देते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं, उनका कोई स्पेसिफिक टाइप होता है और उस टाइप के अकॉर्डिंग ही उन पर हम ऑपरेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो डेटा है 12 एंड 5, इस पर हम अरिथमेटिक एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये सेल में जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उस पर हम अरिथमेटिक एडिशन नहीं कर सकते हैं, उसमें हम कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं। तो ये हमने देखा था पिछले लेक्चर में। तो भाई उसी का मैंने डेफिनेशन बनाया यहाँ पर। डेटा टाइप टेल्स द टाइप ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन वी आर स्टोरिंग इन एक्सेल। तो डेटा टाइप क्या होता है कि एक्सेल के सेल में जो हम डेटा इनपुट करते हैं, स्टोर करते हैं, उसके टाइप को बताता है। और यह टाइप यह भी स्पेसिफाई करता है, यह भी श्योर करता है कि उस पर हम कौन से टाइप के ऑपरेशन को हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक्सेल में जो डेटा का जो टाइप है उसके निम्न कैटेगरीज हैं, है ना। उसको इतने कैटेगरी में बाइफॉर्केट किया गया है, उन्हें डिवाइड किया गया है। जनरल डेटा टाइप, नंबर डेटा टाइप, करेंसी डेटा टाइप, अकाउंटिंग डेटा टाइप, शॉर्ट डेट, लॉन्ग रेंज, टाइम डेटा टाइप, परसेंटेज डेटा टाइप, फ्रैक्शन डेटा टाइप, साइंटिफिक डेटा टाइप। तो चलिए इनको बारी बारी से हम समझते हैं। तो देखिए ये आपका एक्सेल का कोई सेल है मान लेते हैं, और इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया है और इसके इतने सेल है ना, मैंने E7 टू E11 तक के रेंज को मैंने सेलेक्ट किया है। और यहाँ पर है वो डेटा टाइप जिन्हें हमें पढ़ना है, जिन्हें हमें समझना है। तो आप देख सकते हैं होम जो टैब है, होम जो मेनू है, उसमें नंबर करके एक पैनल है, वहाँ पर आपको ये डेटा टाइप एक्सेल के दिखने वाले हैं। तो देखिए इतने सेलेक्टेड सेल का मैं डेटा टाइप क्या कर रहा हूँ, जनरल। तो जनरल है, इसका मतलब ये है यहाँ पर आप कुछ ऐसे टेक्स्ट दे सकते हैं, स्ट्रिंग जिन्हें कहेंगे, कुछ न्यूमेरिक हम टेक्स्ट यहाँ दे सकते हैं, कुछ फ्रैक्शनल हम कुछ इस तरीके के डेसिमल वाले। तो टेक्स्ट अगर मैं सेलेक्टेड सेल का डेटा टाइप जनरल रखूं तो वहाँ पर नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, मतलब आप उसमें चाहे तो ऐसे स्ट्रिंग डेटा आप इनपुट कर सकते हैं लाइक दिस, चाहे तो उसमें ऐसे न्यूमेरिक डेटा आप इनपुट कर सकते हैं लाइक दिस। तो नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, यहाँ पर आप टेक्सचुअल एज वेल एज न्यूमेरिक डेटा दोनों ही प्रकार के आप डेटा आप इनपुट कर सकते हैं। कब? जब आपका डेटा टाइप क्या हो, जनरल हो। जब आपका डेटा टाइप क्या हो, जनरल हो। ओके, तो ये हो गया जनरल डेटा टाइप। अब हम लोग अगला डेटा टाइप समझते हैं। यहाँ आते हैं, अगला डेटा टाइप है नंबर। तो अगला जो डेटा टाइप है वो है नंबर। मैं इतने सेल को सेलेक्ट करता हूँ और इसका डेटा टाइप बना देता हूँ नंबर। तो अब देखिए मैं जैसे ही कोई स्पेसिफिक कोई नंबर इनपुट करूँ लाइक 1 2 3, आप देख पा रहे हैं 1 2 3 के बाद में डॉट या डेसिमल ऑटोमेटिकली एक्सेल ऐड कर देता है, और उसके बाद 2 डेसिमल प्लेस तक के डिजिट्स को वो ऑटोमेटिकली शो करता है। यहाँ पर मैं कोई नंबर 542 लिखूँ, आप देख सकते हैं 542.00 ऑटोमेटिकली डेसिमल ऐड कर दिया। फिर उसके बाद है ना, फ्रैक्शन वैल्यू को भी 2 डिजिट तक वो हमें शो कर देता है। तो ये है हमारा एक्सेल का नंबर डेटा टाइप। अगला जो डेटा टाइप है वो है करेंसी। तो करेंसी डेटा टाइप को समझते हैं। तो करेंसी डेटा टाइप क्या होता है, अगर मैं इतने सेल का डेटा टाइप में बना देता हूँ, करेंसी बना देता हूँ, तो मैं जैसे ही कोई न्यूमेरिक डेटा ऐड करूं ऑटोमेटिकली देख सकते हैं डॉलर का सिंबल आ रहा है। मतलब जो मुद्रा से रिलेटेड है ना, जो मॉनेटरी से रिलेटेड जो डेटा है, उनको हम इस डेटा टाइप का, करेंसी डेटा टाइप का प्रयोग करते हुए हम किसी सेल में हम डेटा को इनपुट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। यहाँ पर सपोज मैं 90 टाइप करूँ, 96 टाइप करता हूँ, ऑटोमेटिकली डॉलर सिंबल ऐड कर दिया जाता है। तो ये है करेंसी सिंबल। तो करेंसी में आप और भी कुछ, जैसे कि भाई हमारा इंडियन जो सिंबल है फॉर रुपीज़, वो हम सिंबल यदि मैं ऐड करना चाहूँ तो यहाँ जो आपको एरो का जो सिंबल दिख रहा होगा,
आप उसे प्रेस करें, और उसके बाद में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ इसे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में आप ये करेंसी सेलेक्ट करें। करेंसी सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ आएंगे, करेंसी सेलेक्ट करते हैं हम, और यहाँ पर आपको सॉरी मैं इसे सेलेक्ट नहीं करता हूँ अभी। यहाँ हम करेंसीज यहाँ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इसे क्लिक करेंगे, और उसके बाद में यहाँ सिंबल हमें खोजना पड़ेगा रुपीस के लिए। तो आपको नीचे कुछ कहीं पर मिलेगा ये, तो इस लिस्ट में हमें ढूंढना पड़ेगा। हमारे रुपीस का जो सिंबल है उसे ये है हिंदी, और मैं ओके करता हूँ। अब मैं इसे सेलेक्ट करूँ, सॉरी मुझे सेलेक्ट करना चाहिए था उसे। नेपाली रुपी, संस्कृत रुपी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आप चाहें तो रुपीस के लिए भी सिंबल को आप ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल इसे मैं डॉलर ही कर देता हूँ, ओके। अब अगला डेटा टाइप देखते हैं एक्सेल में। एक्सेल का वो है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग डेटा टाइप, और मैं देखिए हो क्या रहा है, अकाउंट सेल का साइज़ इतना है और ING बाहर निकल जा रहा है। तो आप यहाँ जाएंगे, आप कॉलम हेडर में डबल क्लिक कर देंगे, तो उस विड्थ है सेल का वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। अब मैं यहाँ अकाउंटिंग डेटा यूज़ करता हूँ, इतने सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका डेटा टाइप में बना देता हूँ अकाउंटिंग। और यहाँ पर यदि मैं कोई न्यूमेरिक डेटा टाइप करता हूँ, सपोज 456, तो देख पा रहे हैं यहाँ पर गैप आ गया है ना, डॉलर और जो न्यूमेरिक हमारा वैल्यू है उसके बीच में गैप आ गया है। तो ये अंतर है करेंसी के साथ में। जब कोई न्यूमेरिक डेटा रहेगा तो वो डॉलर का सिंबल बिल्कुल आसपास रहेगा, और जैसे ही आप अकाउंटिंग डेटा टाइप बना देंगे तो डॉलर ही सिंबल इसमें यूज़ होगा, बट थोड़ा सा गैप आ जाएगा। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस, बाकी दोनों सेम है। अगला जो डेटा टाइप है वो देख लेते हैं हम लोग, शॉर्ट डेट। अगेन सेल से बाहर चला जा रहा है, तो इसको मैं डबल क्लिक कर दूं। चलिए, अब शॉर्ट डेट, इतने सेल को सेलेक्ट किया, मैं शॉर्ट डेट लिख देता हूं यहाँ पर, और सपोज मैं ऑटोमेटिकली मैं लिखता हूँ 2-8, तो डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट डेट एक ऐसा डेटा टाइप है जो सेल में जो हम डेटा देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसे डेट के फॉर्मेट में स्टोर करता है। सपोज मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 1-5, ऑटोमेटिकली वो डेट में कन्वर्ट कर देगा उसको, ओके। तो ये है शॉर्ट डेट। अगला जो डेटा टाइप है वो है लॉन्ग डेट। तो यहाँ लिख देता हूँ लॉन्ग डेट। मैं इसे सेलेक्ट करूँ और यहाँ डबल क्लिक करूँ, और यहाँ पर इतने सेल का डेटा टाइप मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ लॉन्ग डेट। मैं लॉन्ग डेट करूँ और यहाँ पर सपोज मैं टाइप करता हूँ 4-8, तो देख पा रहे हैं लॉन्ग डेट फॉर्मेट में क्या रहता है, डे का नेम है और डेट है वो पैरेलली हमको यहाँ पर दिखने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ टाइप करता हूँ 5-8, तो है ना, देख सकते हैं May 8 सैटरडे 2021, उसका डे भी दिखा देता है, डे नेम भी दिखा देता है लॉन्ग डेट में, ओके। अगला जो डेटा टाइप है वो है टाइम। तो इसमें क्या है, इतने सेल को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसका डेटा टाइप बना देता हूँ टाइम। तो यहाँ पर जैसे कि मैं 1:,
अगर 45 करता हूँ तो देख सकते हैं दिस इज़ आवर, दिस इज़ मिनट एंड दिस इज़ सेकंड। तो जब मैं किसी सेल में उसका डेटा टाइप बना देता हूँ टाइम, तो जो डेटा होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है, उसको टाइम फॉर्मेट में स्टोर करता है। सो दिस इज़ योर टाइम डेटा टाइप। अगला जो डेटा टाइप है वो है परसेंटेज। तो इसमें क्या होता है, इतने सेल है ना, इसको भी मैं यहाँ से डबल क्लिक करके ऑटो एडजस्टमेंट, ऑटो फीट में कर देता हूँ। ऑटो फीट करना कहते हैं इसे। यहाँ पर इतने सेल को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ डेटा टाइप में परसेंटेज कर देता हूँ। यहाँ पर 45 लिखूँ, ऑटोमेटिकली न्यूमरिक वैल्यू के साथ में आपको परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा, देख सकते हैं आप। तो ये है परसेंटेज डेटा टाइप। अगला जो डेटा टाइप है वो देख लेते हैं हम लोग, फ्रैक्शन। अगला जो डेटा टाइप है फ्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं अगर 11 को 2 से डिवाइड करूं तो आंसर क्या होगा, 2 5 से 10 है ना, 5.2 समथिंग आने वाला है। तो मैं 11 इतने सेल को पहले तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इतने सेल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसका डेटा टाइप बना देता हूँ फ्रैक्शन। तो 11 डिवाइडेड बाई मैं 2 करूं तो देख सकते हैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, 5 सही 1/2 ऐसा कुछ। तो फ्रैक्शनल फॉर्मेट में ये चेंज कर देता है, हाँ कि ना। तो दिस इज़ योर फ्रैक्शन डेटा टाइप। अगला नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो है हमारा साइंटिफिक डेटा टाइप। तो साइंटिफिक डेटा टाइप, साइंटिफिक डेटा टाइप, साइंटिफिक डेटा टाइप। जैसे कि देखिए, जैसे कि मैं अगर 0.003 को कैसे लिख सकता हूँ भाई, है ना, मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 10 टू द पावर -3 लिख सकता हूँ, क्योंकि दशमलव के बाद 3 डिजिट मुझे खिसकाना है। तो इसी को अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.0003 और इसको मैं इसका डेटा टाइप बना देता हूँ सपोज साइंटिफिक। तो अगर देखो 10 टू द पावर को हम लोग e⁻⁻03 है ना, 10 टू द पावर 3 वही है। तो e के फॉर्मेट में है ना, 10 के पावर को मैं e⁻⁻03 लिखूँगा। तो दिस इज़ योर साइंटिफिक डेटा टाइप। ओके, और नेक्स्ट जो डेटा टाइप है हमको देखना है टेक्स्ट। सिंपली यदि मैं यहाँ पर टेक्स्ट डेटा टाइप बना देता हूँ, टेक्स्ट डेटा मतलब तो आप समझते ही हैं, आपको डेटा कुछ ऐसे फॉर्मेट में टेक्स्ट के फॉर्मेट में रहेगा, है ना। ये सेल मैं इतने को सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर और इसका डेटा टाइप मैं बना देता हूँ टेक्स्ट। ठीक, तो यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट होगा। जैसे कि देखिए नॉर्मली, जैसे यहाँ पर कोई डेटा है, यहाँ पर कोई डेटा है 12 और यहाँ पर अरे व्हाट इज़ दिस, यहाँ पर कोई डेटा है 12 और यहाँ पर कोई डेटा है सपोज 4 और मैं दोनों का यहाँ यदि सम फार्मूला अप्लाई करता हूँ और ये दोनों वैल्यू को ऐड करना चाहता हूँ, ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ, तो सीधा वैल्यू आ जाता है, सीधा वैल्यू आ जाता है। लेकिन यदि मैं इसका डेटा टाइप क्या बना देता हूँ, ठीक है, अगर मैं सपोज यहाँ पर कोई डेटा ले लेता हूँ 4 एंड 8 और इस सेल का मैं डेटा टाइप बना देता हूँ सपोज टेक्स्ट और यहाँ पर लिखता हूँ इज इक्वल्स टू सम दिस कॉमा दिस। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला ही यहाँ पर टाइप होगा, उसका वैल्यू नहीं आने वाला है। मतलब जो भी हम टाइप करेंगे यहाँ पर वो उसे एक टेक्स्ट या स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ट्रीट किया जाएगा। तो ये तो था हमारा एक्सेल और एक्सेल के अंतर्गत सारे डेटा टाइप जिन्हें हमें यूज़ करना है, प्रयोग करना है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।